से कहते हैं। तो प्राइस एक्शन का मतलब है कि हमने मार्केट को रीड करना है, मार्केट में जो प्राइस चल रही है हमने उस प्राइस को समझना है, और समझने के बाद हम फिर उसके मुताबिक ट्रेड लगाना है हमने। प्राइस एक्शन में कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता। MT4 दिखाने का मकसद यही था कि भाई आपको यहाँ पे इंडिकेटर शो हों। मुख्तलिफ इंडिकेटर लगाता हूँ, अभी एक दो इंडिकेटर मैं और भी लगा लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जो कि इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इंक्लूडेड मी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं यूज़ नहीं करता, मैं भी करता हूँ, लेकिन ये इंडिकेटर नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेजेस होती हैं। वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम समझाऊँगा। इस तरह की स्क्रीन ये देखिए इंडिकेटर से भरी पड़ी होती है। काफ़ी ऐसे ट्रेडर होते हैं लेकिन उनको समझना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारे लिए। हम मुश्किल से समझ पाते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल से। इस तरह से बहुत बड़े ज़्यादा इंडिकेटर होते हैं, और अगर एक इंडिकेटर को वो देखते हैं तो कि बाय बता रहा है लेकिन दूसरा इंडिकेटर वहीं पे उनको सेल बता रहा होता है, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्राइस एक्शन कोर्स है इसका फ़ायदा ये है कि भाई हमने विदाउट इंडिकेटर ट्रेड करना है। ठीक है, हम एक इंडिकेटर लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं, लेकिन भरमार इंडिकेटर की नहीं करनी। प्राइस एक्शन हमें ये अलाउ करता है, हमें इतना काबिल बना देता है कि हम विदाउट एनी इंडिकेटर हम ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह से ट्रेड करेंगे, प्राइस एक्शन हमें किस तरह से कहेगा कि भाई आप ट्रेड कर लो। ये तमाम इंडिकेटर मैं रिमूव करता हूँ, फिर आपको प्राइस एक्शन दिखाता हूँ कि वो क्या कहता है। अब देखें, मैंने आपको मैंने आपको क्या सिखाया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखाया। ठीक हो गया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अब देखें, ये मैंने एक लेवल ड्रा किया, ये यहाँ पे। अब ये कौन सा लेवल है, इसे क्या कहेंगे? मार्केट इसी लेवल से नीचे हैं, जितने भी नीचे कैंडल्स होगी ये उन कैंडल्स की रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक हो गया, एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो लाइन हम लगाते हैं वो रेजिस्टेंस होती है, कैंडल के नीचे हम जो लाइन लगाएंगे वो हमारे पास सपोर्ट होती है। जो समझे कैंडल का जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो उस कैंडल के पैर होंगे, और कैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो उस कैंडल का सर होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्क्रीन पे कोई इंडिकेटर नहीं है, नेकेड चार्ट है, हम इस पे इस तरह से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मार्क वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टॉपिक है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। और ये मैंने एक लाइन ड्रा की। लाइन से मुराद ये था कि ये लाइन, अगर ये जो कैंडल है ये इसी लाइन के ऊपर बंद होती तो मैं कह सकता था कि भाई गोल्ड मज़ीद अप जाएगा, और उसका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट हमारे पास 2048 होगा और दूसरा टारगेट हमारे पास 2070 होगा। ये किस तरह से मैं बता पा रहा हूँ, ना मेरे पास ट्रेंड वाला इंडिकेटर लगा है, ना मेरे पास मूविंग एवरेजेस लगी हैं, ना कोई RSI है, ना MACD है, तो किस तरह से पता लग रहा है। ठीक हो गया। तो ये मुझे बता रही है प्राइस एक्शन। अब मैंने डायरेक्ट वो ऊपर एरिया ड्रा कर दिया। ये मैं उस वक्त कह सकता था कि मज़ीद बाय है जब कैंडल इस लेवल के ऊपर ब्रेक होती है। ये जो हमारे पास ये लेवल है, इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर शो हो। इस तरह से ये वाइट कलर वाला जो लेवल मैंने दिया है, अगर इस लेवल से ऊपर कैंडल बंद होती है तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर जाती है। यही लेवल, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जब आप रेडी हो जाओगे तो फिर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बजाय आप लेवल ड्रा करोगे कि भाई पीछे देखोगे, एक लेवल ये है, यहाँ पे मार्केट ठहरी थी, एक लेवल हमारे पास ये है, यहाँ पे मार्केट ठहरी है, और इसी के साथ ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास एक लेवल ये है, यहाँ पे मार्केट ठहरी थी। ठीक हो गया। ये होते हैं लेवल, यही होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब तमाम ऑब्जेक्ट को मैं क्लियर करता हूँ। ठीक हो गया। प्राइस एक्शन हमें ये मौका देता है कि हम विदाउट एनी इंडिकेटर हम मार्केट को रीड कर सकें, मार्केट की प्राइस को पढ़ सकें। अब आप खुद देखें, ये हमारे पास जो एरिया है, ये हमारे पास जो है ये डबल टॉप कहलाता है, लेकिन वो टॉप पे हो तो बेस्ट होता है, लेकिन अभी टॉप पे नहीं है। ये गोल्ड वन साइडेड मूव कर गया है। ये क्यों गोल्ड ने मूव किया वन साइडेड? क्योंकि इसराइल और यूक्रेन इसराइल और हमास की जंग थी, फ़लस्तीन की जंग थी, जिसकी वजह से गोल्ड टाइम टू टाइम अप मूव करता गया। तो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। पीछे जाएं, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। किस तरह से फॉलो करेंगे? ये हमारे पास लाइन, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गई। ठीक हो गया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपने छोटे टाइम फ्रेम में चेक करना है,
ऊपर हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अभी बाय है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ये छोटे छोटे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें मार्केट हाई गई, एक कैंडल लो बना के फिर मार्केट ऊपर चली गई, तो हमारे पास ये डिमांड है। किस तरह से डिमांड को कवर करेंगे ये हम प्राइस एक्शन वाले कोर्स के एंड में जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अब देखें मार्केट ने हायर हाई बना दिया, लेकिन जाहिर है लो तो मारना है। अब हम बाय हाई से तो नहीं करेंगे, लो से करेंगे। मार्केट ने लो मारा, कोई एविडेंस देख के फिर हम बाय करेंगे। ये वैसे डेली टाइम फ्रेम है। कहने का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन हमें ये एबिलिटी देता है कि हम विदाउट एनी इंडिकेटर हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करके हमें पता लग जाए कि मार्केट ने कहाँ जाना है। ठीक हो गया, और उसी एरिया को कवर करें, फिर बाय या सेल करें। ठीक हो गया। आप देखें ये ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ तो मैंने बाय की एंट्री तलाश करनी है। तो मैंने क्या कहा था, आप इसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाली लाइन को एक आगे लेते जाएं, जो स्ट्रक्चर वाली लाइन होती है हमारी, और एक जहाँ से मार्केट उठी थी ऊपर जाना, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो मार्केट जहाँ से उठी थी आपने इसको कवर कर लेना है। ये आपका क्या होगा, नीचे डिमांड होती है। अब देखो मैं बगैर किसी इंडिकेटर के ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, एविडेंस दिखा रहा हूँ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये ऊपर हुआ, एक लाइन को ऊपर ले जाएं कि भाई मार्केट अभी यहाँ पे ठहरी है, मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली गई है, इस लेवल पे ठहरी है, या इसी लाइन से रिजेक्ट होके ऊपर वापस जाएगी। अगर लाइन ये ब्रेक करती है तो फिर ये डिमांड तक वापस आएगी। तो अब मार्केट वहाँ से वापस आई, इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं थी जो कि हमारी सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे गिर गई इस डिमांड की तरफ। आप खुद देखें जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नीचे डिमांड से मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था, और हमारा वही चैनल पे भी लेक्चर अपलोड है स्ट्रक्चर वाला, उसमें देखें मैंने आपको कहा ब्रेक स्ट्रक्चर ऊपर होगा तो हमने नीचे डिमांड ढूंढनी है, जहाँ से मार्केट उठी थी उसकी पूरी एक कैंडल को कवर कर लें। ये मैंने एक कैंडल को कवर कर लिया है, तो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के वापस उसी डिमांड पे आई और रिजेक्शन दे के एक बाय वाली कैंडल बनी, डिमांड से कैंडल ऊपर बाहर निकल आई, तो फिर मार्केट मजीद ऊपर जाती गई। ये चीज़ समझ आई है आपको? जी। अब देखें ये किस तरह से मैं इस मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। मैं मार्केट को प्राइस एक्शन के थ्रू एनालाइज कर रहा हूँ। इसी मार्केट को रीड करना, स्ट्रक्चर्स जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप एनालाइज नहीं कर सकेंगे। स्ट्रक्चर समझें, स्ट्रक्चर समझ के जब आपको रीड करना आ जाएगा, इसी रीड करने को कहते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट की मूवमेंट को 20 साल पुराना चार्ट उठा लें, आपको 20 साल पुराना भी रिजल्ट यही मिलेगा जो कि अभी आप देख रहे हो। बाय सेल किस तरह से करते हैं, आपको काफ़ी ऐसे ट्रेडर मिलेंगे कि भाई वो आपको ये कहेंगे कि वक्त के साथ चलो, अभी कौन सा कोर्स चल रहा है, अभी एसएमसी चल रहा है, अभी आईसीटी चल रहा है, आप वो करो, आप विकअप थ्योरी करो, आप वेव थ्योरी करो। इस तरह के बड़े बड़े ऐसे ट्रेडर आएंगे, आप ज़रा उनसे कहो कि भाई आपने कौन सा कोर्स किया है, वो अगर आपको बता दे और कहो कि उस कोर्स से कितना प्रॉफिट आया, क्या इन्वेस्टर पासवर्ड मिल सकता है आपका, तो वो घबरा जाएगा कि यार कोर्स तो मुफीद है लेकिन अभी तक मैंने किया नहीं है। या तो ये जवाब होगा या वो कोई और बहाना बना लेगा। 20 साल पुराना चार्ट उठा लो, जो पैटर्न, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस 20 साल पहले थी, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस 20 साल बाद यानी कि आज के दिन आपको मिलेगी। बाकी रह गई एसएल की बात। एसएल हर मेथड में होते हैं, एसएल एसएमसी में भी होते हैं, एसएल आपको आपके वॉल्यूम वाले कोर्स में भी होते हैं, एसएल आपके वीकअप में होते हैं, एसएल आपका वेव थ्योरी में होता है। ठीक हो गया। 100% मार्केट नहीं जाती, हमारा काम है प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, अगर एसएल ना होता तो ये एसएल वाला ऑप्शन रखते ही नहीं है MT4 वाले। इसीलिए एसएल का एक ऑप्शन है कि आपके एनालिसिस अगर गलत चले गए हैं, चाहे वो कोई भी मेथड हो, तो एसएल हिट हो के आपका मखसूस लॉस एक साइड पे हो जाएगा, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अब इसी चीज़ को, इन्हीं चीज़ों से जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गई, पहले भी मैंने आपको समझाया और आप आगे भी समझाऊंगा किस तरह से लगानी है। ये बॉस वाला, जो ये बॉस वाला मेरा कॉन्सेप्ट है, इस पे आपने ग्रिप बनानी है। ग्रिप बनाएंगे तब जाके आपको ये बॉस वाला प्रॉफिट में लेके आएगा। ठीक हो गया। इसी चीज़ को कहते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट को पढ़ना, मार्केट की मूवमेंट को पढ़ना, इसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। उम्मीद है ये बातें मेरी मुदस्सिर साहब को समझ आ गई होंगी। और मुदस्सिर साहब आप माइक ऑन करें, आप कुछ सवाल पूछना चाहते थे पहले कि कुछ आपकी कन्फ्यूजन है।
ऑफिस बैठे हैं तो फिर भी माइक ऑन करके मुझे कह दें, बाद में पूछ लीजिएगा। जी ठीक हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा 50K का अकाउंट है फंडेड ट्रेडर। इसे तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। प्रॉफिट क्या है अभी 293। जब टाइम मिलता है ट्रेडिंग करता हूँ, टाइम नहीं मिलता या ट्रेड नहीं मिलती, ट्रेड मैं नहीं करता। इसे कहते हैं सब्र। जब तक आप खुद में सब्र नहीं लाएंगे और होल्डिंग पावर लेके आनी है आपने। स्मॉल ट्रेड लें, स्मॉल ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस लगाएं, फिर आपके अंदर होल्डिंग पावर होगी। अगर आप बड़े अकाउंट पे 50K का आपके पास अकाउंट है या 100K का अकाउंट है, चलना अपने फंडेड पे है, रियल डिपॉजिट करना है तो सिर्फ सेंट अकाउंट बनाना है। बड़ी ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस भी लगाएं, लेकिन आप में सब्र नहीं होगा। आपको आप में डर रहेगा कि भाई अगर मेरा एसएल हिट हो गया तो मेरा तो $200 चला जाएगा, यार $200 जाएगा, अब क्या करूं, तो मुझे बैठना पड़ेगा। तो आप में होल्डिंग पावर नहीं आएगी। होल्डिंग पावर तब आएगी जब आपका एक आपकी लॉट साइज स्मॉल होगी और आपका स्टॉप लॉस लगा होगा। अगर आपने 0.01 यूज़ किया तो लॉट साइज क्या हो गई आपकी 0.01 और स्टॉप लॉस होगा तकरीबन $5-10 का, वो भी 50,000 वाले अकाउंट पे फंडेड पे या 10,000 वाले फंडेड अकाउंट पे। अब 10,000 कहाँ और $10 लॉस कहाँ। ये $10 आपको जहाँ अच्छी एंट्री मिलेगी, जहाँ पे आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे, वहाँ पे आप बड़ी लॉट यूज़ करके 10 या 100 भी निकाल सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है वो क्या होता है कि भाई हमें ट्रेडिंग का कीड़ा तंग करता है कि हम ज़बरदस्ती मार्केट में घुसें। तो इस कीड़े को ख़त्म करने के लिए एक तजवीज़ है कि 0.01 की लॉट लगाएं और स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, ये जो ज़बरदस्ती हम लगा अंदर मार्केट में घुसते हैं, उसका इलाज वही है कि आपने 0.01 की लॉट लगानी है और स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक हो गया। अब इस मेथड को मुख्तलिफ तरीक़ों से समझना, इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रेंड। अभी जगह नहीं मिल रही, इसको जूम आउट करता हूँ। टाइप्स ऑफ ट्रेंड में आपको समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ ट्रेंड में क्या होता है हमारे पास। मैं शुरू कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड से शुरू। मार्केट डाउन आती है इस तरह से, ये जैसे आप देख रहे हो, मैं इस ट्रेंड लाइन को ब्लैक कर लूँ। मार्केट डाउन आती है, डाउन के बाद हमारे पास कहीं एक लेवल आता है जहाँ पे मार्केट रुकती है। हमारे पास इस तरह की रेंज बनती है। रेंज होता है कि 2 पॉइंट के दरमियान मार्केट मूवमेंट देगी और तीसरा पॉइंट नहीं बनाएगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर उसने ऊपर वो चली गई और वो भी अभी रेंज के अंदर ही है, आप ये रेक्टेंगल जो है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, उसी रेंज के साथ आके इस तरह से करते जाएं, वो आपकी रेंज होगी। अब अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट जब इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाती है। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रेंड 3 है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मुदस्सिर साहब हमारे साथ हैं, वो भी प्राइस एक्शन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बताना ज़रूरी है। डाउन ट्रेंड मार्केट अप है, 3 टाइप्स के ट्रेंड हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट अप है, फिर रेंज आती है, अगर अप जाना होता है तो रेंज ब्रेक करके फिर मार्केट अप जाती है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक कंसोलिडेशन फेज होता है, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ये आप याद रखें। इस रेंज का एक कंसोलिडेशन फेज होता है, एक हमारे पास होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस चीज़ को मैं डिलीट कर लूँ। हमारे पास कंसोलिडेशन फेज कौन सा होता है, इस रेंज का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो हमारे पास होगा, सॉरी अकोमुलेशन फेज, मैं कंसोलिडेशन क्या है बेटा, सॉरी, तो उसे कहते हैं अकोमुलेशन फेज। इसे मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक टेक्स्ट को और इसको 20। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक कर गई तो इसे डाउन ट्रेंड में जो रेंज का ऊपर वाला हिस्सा होता है ये वाला, इसे कहते हैं हम अकोमुलेशन फेज। और जो मार्केट का नीचे वाला हिस्सा होता है तो उसे हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। और दोनों का तरीका आपको बताता हूँ कि आपको कब लगेगा कि भाई ये फेज़ है और ट्रेड करने चाहिए वाकई कि भाई ये ट्रू है, कोई फेक नहीं है, यानी कि जैसे फेक ब्रेकआउट होते हैं। अब यहाँ पे आपको चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे इसी जगह पे जो आपको कैंडल शो हो रही हैं, यहाँ पे आपको ट्रेंड भी शो होगा,
यहाँ पे आपको रेंज भी शो होगी, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों शो हो गए, अकोमुलेशन फेज भी शो होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी शो होगा। ठीक हो गया। इसी जगह पे ये जो आपको चार्ट शो हो रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में समझाया कि हमारे पास मार्केट लो मारती है, पहला लो होता है, वो ऊपर हमारे पास हाई होता है, फिर मार्केट जो हाई मारेगी वो हमारे पास लोअर हाई होगा। क्यों लोअर हाई कहते हैं, क्योंकि जो पहले वाला हाई है वो नेक्स्ट हाई से बड़ा है, ऊपर है, चोटी पे है, तो ये लोअर हाई है, तो जो लो मारेगी मार्केट वो पिछले लो से मजीद लो मारेगी, तो इसे कहते हैं लोअर लो। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये हम किस में कहते हैं, ये भाई हमारे पास डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमारे पास लोअर हाई लोअर लो बनता है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, ये जो ऊपर हाई पॉइंट है ये हर हाई से नीचे की तरफ बनता आ रहा है, लो पॉइंट पे बनता आ रहा है, ऊपर ब्रेक नहीं हो रहा। जैसे ही ब्रेक होगा तो जाहिर है ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस तरह से हमारे पास लोअर हाई लोअर लो, ये डाउन ट्रेंड है। और जो रेंज आती है, रेंज कुछ इस तरह से होती है, दो पॉइंट के दरमियान मार्केट की मूवमेंट होती है ऊपर नीचे। वो बाजू का ये होता है, इस पॉइंट के बिल्कुल बराबर मार्केट नहीं जाती, छोटा पॉइंट बना लेती है और फिर इस तरह से नीचे आ जाती है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज बना रहा है। अब देखिए ये हमारे पास रेंज है, लास्ट लो हमारे पास ये है, ये स्मॉल लो है। अभी जब रेंज बनाऊंगा हम ये होता है कि भाई जो एक हाई मारता है वो पिछली रेंज की इस हाई को ब्रेक कर देता है। आप समझते हो कि ये हाई ब्रेक हो गया, अब मार्केट अप है। प्रीवियस लो मेरे भाई यहाँ पे ठहरा होता है, तो जो लास्ट लो होता है जो कि हाई पॉइंट पे है उसको ब्रेक नहीं करती मार्केट, तब तक मार्केट बाय नहीं जा सकती। ठीक है। अभी हम हैं रेंज में, अभी आपको समझाना है मैंने रेंज इस तरह से। ये देखें, ये अभी मार्केट रेंज बना रही है, ये रेंज। अब मैं क्या करूँगा, इसी रेंज को कर लूँगा कवर इस तरह से। ये देखें इस तरह से कि भाई पॉइंट, एक पॉइंट उस रेंज के हाई लेवल पे टच होना चाहिए, एक पॉइंट इस रेंज के लो लेवल पे, आखिरी लास्ट लो लेवल पे टच होना चाहिए। तो ये रेंज है। अगर मार्केट मूव कर रही है तो इस तरह से मूव करेगी। आपने रेंज में ट्रेड नहीं लेना। काफ़ी ऐसे ट्रेडर आपको टिकटॉक पे भी शो होंगे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको शो होंगे कि आपको ये कह रहे होंगे कि भाई 60% 70% मार्केट रेंज में होती है, तो 40 to 30% आपको मार्केट ट्रेंड में दिखाई देती है। तो उनकी बात 100% गलत है, बिल्कुल गलत है। आप खुद बताओ, ये छोटी सी रेंज है, ये 60% है या फिर ये मूव 60% है? तो रेंज छोटी सी, ट्रेंड आपको बहुत बड़ा शो हो रहा है, तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और आपका लॉस होता है। वो आपको ये गाइड करते हैं कि रेंज में ट्रेड करो, घुसो रेंज में, आपको ज़्यादा ट्रेड वही मिलेंगी। मैं रेंज में ट्रेड करता हूँ, तो भाई आप रेंज में ट्रेड करते हो तो आप करो, हमारी साइकोलॉजी क्यों बिगाड़ रहे हो? काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं, टिकटॉक पे आपको शो होंगे। ठीक है। तो नाम मैं किसी का नहीं लेता, हर बंदे का अपना एक सिखाने का मेथड है। तो मैं समझता हूँ जो ट्रेंड वाली ट्रेड होती है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, रेंज तो छोटी है। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाओ आपको बड़ा ट्रेंड शो होगा। कोशिश करो, अगर आपके पास इक्विटी अच्छी है, छोटी लोड के साथ स्टॉप लॉस यूज़ करो और टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ कर लो। लोग आपको M5 M15 में कहेंगे कि भाई यहाँ पे ट्रेड करो। अगर आप उस उधर ट्रेड करते हो तो 10-20 पिप उठाओ, मार्केट से निकल जाओ। M5 M15 में 15 में 10-20 पिप उठाओ, मार्केट से निकल जाओ। डेली का टारगेट बनाओ, डेली 20 पिप उठाओ, 20 से 30 पिप नहीं उठाने, 20 पिप उठाओ। बेशक 100 पिप आने हैं आपको, आप एक दफ़ा छोड़ के सिस्टम बंद करके एक साइड हो जाओ। 20 पिप उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप ऑफिस को टाइम देते हो, कोई जॉब करते हो, फॉरेक्स को अगर फुल टाइम देना है तो आपने 20 पिप उठाने हैं। जो टाइम आप जॉब पे बैठते हो वही टाइम आप घर स्पेंड करो, मार्केट को एनालाइज करो। 100% आपको जहाँ लगे कि भाई यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ और 20 पिप उठाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 8 घंटे बैठो सिस्टम पे, 1 घंटा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे आप जॉब पे ईमानदारी से बैठते हो, काम करते हो, वही टाइम आप सुबह जल्दी जल्दी उठो, फ्रेश होके खाना पी के सिस्टम पे बैठ जाओ। 8 घंटे में 20 पिप आपको ना मिले ये कभी हो ही नहीं सकता। 100% एक्यूरेट जो 20 पिप वाली ट्रेड मिलेगी, फिर तो आप 0.10 की लॉट भी लगा सकते हो, 20 पिप पे आपके $20 बन जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से 20 पिप आपने ढूंढने हैं। तो ये हमारे पास रेंज थी। अब हमारे पास जो अक्मुलेशन फेज है ये ऊपर वाला है,
इसको मैं रिमूव करता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उस रेंज का आपको यहाँ पे मिलेगा नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये क्या होता है, अगर मार्केट इस रेंज को नीचे ब्रेक कर जाती है, देखिए लास्ट लो ये था जिसको हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर जाती है रेंज को अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ, थोड़ी सी नहीं अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल के साथ ब्रेक कर जाती है, तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन फेज अप्लाई हो गया है क्योंकि मार्केट ने मजीद नीचे ब्रेक किया है। इसे हम बेरिश रेक्टेंगल भी फिर कह सकते हैं कि भाई मार्केट का पहले ट्रेंड बेरिश था, फिर रेक्टेंगल बना, फिर रेक्टेंगल ब्रेक हुआ एक अच्छे मोमेंटम वाली कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ। अब वो मे भी रीटेस्ट ना भी करेगा, रीटेस्ट करे भी सही, इधर ही रीटेस्ट करके फिर मार्केट को वो नीचे ले जाएंगे मार्केट वाले। ठीक हो गया। तो फिर देखें ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पे हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाली लाइन को आगे ले जाते हैं। हर जगह मेरा ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ये ऊपर सप्लाई होता है, नीचे डिमांड होती है, ये रूल मेरा हर जगह चलता है। ठीक हो गया। आपको दो सिनेरियो मिलेंगे, यहाँ मार्केट इधर रीटेस्ट करके फिर नीचे गिर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट ने मज़ीद ऊपर जाना हो तो फिर मार्केट ऊपर जाके इस हमारे पास सप्लाई वाले एरिया से नीचे गिरेगी। ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अब इन लाइनों को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये ट्रेंड तीन किस्म की है, फिर कह रहा हूँ, एक डाउन ट्रेंड, एक फिर रेंज आती है, फिर हमारे पास इस तरह का एक अप ट्रेंड आता है जो कि मैंने ये लाइन लगाई हुई है। अप ट्रेंड में आपको मार्केट इस तरह से शो होगी, ये हाई बनेगा, पहले हाई बनने के बाद फिर यहाँ पे लो बनेगा, फिर हायर हाई बनेगा क्योंकि पिछले हाई से ऊपर हाई होना चाहिए, फिर वो होता है अप ट्रेंड, फिर लो बनेगा, फिर हमारे पास यहाँ पे हाई बनेगा। ठीक हो गया, फिर लो बनेगा। इस तरह से हमारे पास ट्रेंड चलेंगे, फिर हाई बनेगा इस तरह से। ये हमारे पास क्या है, अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड, ये रेंज, फिर अप ट्रेंड। अब देखें, ये मैंने हाई बनाया, ये मैंने इसी रेंज से बाहर निकला, अब रेंज को मैं आगे लेके चलता हूँ। आप देखें, ये जो मैंने हाई बनाया इसने इस रेंज को ऊपर ब्रेक कर दिया। अगर डाउन ट्रेंड है, ये जो रेंज वाला ऊपर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं अकोमुलेशन फेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब बड़ी अच्छी मोमेंटम के साथ इस रेंज से बाहर निकला है, पिछले सारे लो ब्रेक करके ऊपर चला गया है, तो समझ जाएं कि भाई ये अकोमुलेशन फेज अप्लाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि पहले डाउन ट्रेंड थी, अब रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक हो गई है, आप इसे अब बाय करेंगे। अब ब्रेकआउट हो गया। अब देखें, ये हमारे पास लास्ट हाई था, इसको मैं अगर अप्लाई करूं कि भाई ये मेरे पास जो है ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, मैं लाइन को ऊपर लेके जाऊंगा, या इसी लाइन से जाएगा, जहाँ मार्केट उठी है आप उस एरिया को कवर कर लो, या फिर मार्केट वहीं वापस आके उस एरिया से उठेगी। ठीक हो गया। तो क्योंकि अकोमुलेशन फेज अप्लाई हो गया तो फिर मार्केट ने बाय जाना है, और जहाँ से गिरी थी मार्केट, अगर ये चीज़ें आ जाती है अकोमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अकोमुलेशन फेज आ जाता है डाउन ट्रेंड में, तो मार्केट वहीं तक जाती है जहाँ से वो गिरी थी। ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर बन जाता है इंट्राडे ट्रेडर वालों का। ठीक हो गया। अब यही चीज़ अब मैं आपको इसी जगह पे लाइव दिखाता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि ये चीज़ समझ आई जो मैंने अभी आपको समझाई है? जी, बाकी मेंबर बताएं। किसी का कोई सवाल हो तो इधर ही पूछ ले, फिर मैं आगे शुरू करूँ। रेंज में ट्रेड करनी नहीं है, मैं तो ट्रेड नहीं करता रेंज में, मैं तो ट्रेंड का वेट करता हूँ। और अगर रेंज में ट्रेड करनी भी है तो आपने रिजेक्शन देखनी है और कुछ भी नहीं देखना। एक जगह पे ये है, एक जगह पे रिजेक्शन मिली थी, मार्केट ऊपर चली गई थी। जब नीचे आएंगे आप देखेंगे कि भाई दोबारा अगर रिजेक्शन मिल गई है, कोई एविडेंस मिल गया, एक रिजेक्शन के बाद एक बाय वाली कैंडल बनी है, तो आप बाय कर सकते हो उस रिजेक्शन के नीचे स्टॉप लॉस छोटा सा लगा के, 10 से 20 पिप का स्टॉप लॉस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वापस मार्केट आती है तो आप देखोगे कि भाई अगर रिजेक्शन दोबारा है और एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो फिर बाय बनता है। लेकिन एक लेवल पे जितनी दफ़ा मार्केट टकराएगी तो वो लेवल कमज़ोर होता जाता है, वो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता। ठीक हो गया। अब इस रेंज में आप ऊपर वाले हिस्से देख लें, नीचे वाले हिस्से देख लें, जहाँ पे ज़्यादा वो लगता है
तो यानी कि टकराती है मार्केट, तो वो एरिया कमज़ोर होता है, वीक होता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं लाइव मार्केट में। अब वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, रेंज में ही पैटर्न बन जाते हैं, कभी डबल बॉटम बन जाता है, अगर डबल टॉप भी बन जाता है। डबल टॉप तो हम टॉप पे ढूंढते हैं, अगर डाउन ट्रेंड में रेंज बन गई है, सॉरी डाउन पे, स्क्रीन की डाउन पे रेंज बन गई है, तो आप देखेंगे कि आपको डबल टॉप बनना शो हो रहा है, सॉरी डबल बॉटम कह रहा हूँ, जहाँ पे आपने बाय करना होता है। नीचे 2 पॉइंट टच हो गए हैं और रिजेक्शन दी है और आपको लगता है कि ये डबल बॉटम है और वहाँ से आपने बाय करना है। अब बॉटम क्या है, ये है पैटर्न, और पैटर्न हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी मैंने आपको समझाना है स्ट्रक्चर तो खैर समझा लिया। ट्रेंड भी आपको बता दिया कि 3 तरह के ट्रेंड हैं। एक हमारे पास डाउन ट्रेंड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको मसला ना हो, हमारे जो बेसिक वाले दोस्त हैं। डाउन ट्रेंड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंज, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है अप ट्रेंड। इस तरह का पैटर्न हमारे पास आता है। और डाउन ट्रेंड, फिर ये रेंज, फिर अप ट्रेंड। अब एक सिनेरियो ये भी है कि पहले अप ट्रेंड भी आता है, फिर उसके बाद रेंज भी आती है, फिर उसके बाद हमारे पास डाउन ट्रेंड भी आता है। और जो रेंज होगी, अकुमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज दोनों के सेम होंगे, ऊपर अकुमुलेशन फेज होगा, नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, चाहे अप ट्रेंड क्यों नहीं है। अब यही चीज़ मैं आपको मार्केट पे दिखाता हूँ कहाँ पे बनी हुई है। मैं ये ऑब्जेक्ट क्लियर कर लूँ। अब देखें, मार्केट ने लो मारा, मार्केट ने हाई मारा, लेकिन वो पिछले हाई से नीचे है, लो पॉइंट पे है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास लोअर हाई हो गया। मार्केट ने लो मारा लेकिन वो पिछले लो से मजीद नीचे है, तो ये क्या हो गया, लोअर लो हो गया। मार्केट ने हाई मारा, पिछले हाई से नीचे है, तो लोअर हाई। मार्केट ने लो मारा, पिछले लो से मजीद लो है, तो लोअर लो। मार्केट ने हाई मारा, पिछले हाई से नीचे है, तो लोअर हाई। मार्केट ने लो मारा, पिछले लो से मजीद लो पे है, तो ये लोअर लो। ये डाउन ट्रेंड है, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। जितना बड़ा टाइम फ्रेम में होगा आपको उतना चीज़ें साफ नज़र आएंगी, वरना एसएमसी वाले कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर गलत है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता नहीं है। वो ढूंढते हैं M5 में, M15 में स्ट्रक्चर। हर टाइम फ्रेम का अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। एक डेली की कैंडल, आप इसका मतलब ये क्या है कि 24 घंटे में एक कैंडल बनती है। वहीं H1 की 24 कैंडल जाके डेली की एक कैंडल बनती है, क्योंकि हर घंटे में H1 में एक कैंडल बनती है, तो 24 घंटे में 24 कैंडल बनेगी। तो वहीं 24 घंटे में जाके 24 कैंडल बनती है H1 में। यहाँ पे डेली में 24 घंटे बाद एक कैंडल बनती है। इस तरह से तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा और एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा होगी। डाउन ट्रेंड आ गया। लास्ट हाई आपके पास कौन है, शायद एक हाई में, अब इसको भी कह सकता हूँ कि ये हमारे पास लो है, लेकिन ये लो इस प्रीवियस लो के बराबर है, इसके बराबर। तो मैंने क्या कहा था कि जब दो लो बराबर आ जाएं तो हमने जो पहला लो आया है हमने उसे काउंट करना है कि भाई लो आप हो और कोई नहीं है। ठीक हो गया। हाँ, अब देखें मार्केट इसी जगह पे मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी मार्केट ने छोटी सी रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद मार्केट गिर गई दोबारा। अब हमारे पास लो ये काउंट होगा, हम इसे काउंट कर लेते हैं अपना, सॉरी लो तो ये है, एक हाई ये है हमारे पास, छोटा सा हाई आप इसे कह सकते हो। जहाँ पे समझ नहीं आती स्ट्रक्चर की वहाँ पे रेंज बनना शुरू होती है। स्ट्रक्चर की समझ ये देखें आपको पीछे आराम से आ गई है। जहाँ पे स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही तो समझ आए रेंज बनना शुरू हो गई है। वहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ जाती तो वो रेंज होती ही नहीं है, क्योंकि आपको समझ आने वाली चीज़ें ही वही हैं कि हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है। जहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, मैं आपको मार्क कर दूं, ये लो बन गया। अब ये जो मजीद हाई बना है ये प्रीवियस हाई के बिल्कुल बराबर है, जैसा कि ये लो बना था प्रीवियस लो के बिल्कुल बराबर था। और मजीद मार्केट दोबारा नीचे चलेगी, वो प्रीवियस
लो के बिल्कुल बराबर लो बना है। अब जो मार्केट ने हाई मारा वो थोड़ा सा हाई गया लेकिन ज़्यादा नहीं गया। मार्केट ने जो तीसरा लो मारा वो दोबारा उसी पॉइंट के बिल्कुल बराबर आया। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया कि एक वो पॉइंट जहाँ से आपको मार्केट समझ नहीं आई, ज़ाहिर है रेंज बनानी है उसने, जो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, 2 पॉइंट के अंदर मार्केट मूव करेगी हम उसे कहेंगे रेंज। छोटे टाइम फ्रेम में रेंज ज़्यादा होगी, वो भी हम देखेंगे। ये अभी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक देख रहा हूँ। आप देखें रेंज को इस तरह से मैं कवर कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ये टच हो रहे हैं, हाई पॉइंट ये टच हो रहा है। अब हाई ये भी है, हाई ये भी है, इस तरह से। अब 2 फेज थे हमारे पास। नीचे हमारे पास आता था डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ऊपर हमारे पास आता है अकोमुलेशन फेज। एक मिनट, चेंज नहीं हुआ। एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अकोमुलेशन फेज। तो मैंने आपको क्या कहा कि अकोमुलेशन फेज आपको तब कंफर्म होगा जब एक बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस हाई ब्रेक होगा, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि भाई ये अकोमुलेशन फेज है। रेंज को मैंने मुकम्मल तौर पे कवर कर लिया। ये जो हमारे पास एक कैंडल की बड़ी मूव गई है ऊपर की तरफ और ऊपर बंद हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास अकोमुलेशन फेज स्टार्ट हो गया है। अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड जितना भी आया था ये चेंज हो जाएगा, मार्केट अप जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें ये रेंज जैसे ही इसने ब्रेक की, प्रीवियस जितने भी लो थे, एक लो ये है, एक लो ये है, दोनों को इसने ब्रेक किया और रीटेस्ट भी किया। ये देखिए इसी रेंज को मैंने रीटेस्ट किया। मैंने क्या कहा था कि रेंज को रीटेस्ट करेगा, इसके अंदर 10-20 पिप का स्टॉप लॉस लगाएं, फिर मार्केट उठेगी। ठीक हो गया। अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखें, ठीक है, ये मैंने आपको कहा था कि ये हमारे पास जहाँ से ब्रेकआउट होगा ये ब्रेकआउट, आप इसी लाइन को आगे लेते जाएं। इसी लाइन वाली जगह पे देखें ये रीटेस्ट हुआ और मार्केट इसी जगह से उठी है। आप या ये लाइन लगा लें, एक नीचे वो एरिया डिमांड बना लें। ठीक है, इस लाइन से उठा, ठीक है, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो डिमांड से उठेगा। ये हर जगह पे जो मेरा पहला लेक्चर है स्ट्रक्चर वाला वो काम आ रहा है। ठीक हो गया। तो मार्केट देखें एक बड़ी मोमेंटम के साथ, मोमेंटम वाली कैंडल के साथ अकोमुलेशन फेज को उसने बनाया और वापस उसी लाइन पे रीटेस्ट की, जो कि हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। नीचे से रिजेक्शन और एक बाय वाली कैंडल बनी, तो फिर आपने बाय कर दिया। नीचे इस लाइन के स्टॉप लॉस रख दो। मार्केट आप खुद देख सकते हो कहाँ तक जा रही है। जब ये चीज़ आ जाए जहाँ से मार्केट गिरती है वहाँ तक लाजमी जाती है। आप खुद देख लो यहाँ तक गई है या नहीं गई। जी मुझे बताएं, चीज़ क्लियर हुई आपको, ये जितना भी मैंने आपको समझाया? अच्छा, बाकी हमारे पास वैसे रहते भी 15 मिनट हैं। हमारा मेन काम था अकोमुलेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझना, और इसी चीज़ में हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, जो कि ट्रेंड वाली चीज़ें हैं। बॉस जो कि मैंने आपको समझाया, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, इस चीज़ को ग्रिप बनाए। जब तक बॉस वाली चीज़ को ग्रिप नहीं बनाएंगे, मेरे स्ट्रक्चर को ग्रिप नहीं बनाएंगे, आगे दौड़ पीछे चौड़ होती रहेगी, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक हो गया। ये जो मैंने आपको पहले नक्शा ड्रा करके दिया वही चीज़ आपको यहाँ पे लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ कि मार्केट में अप्लाई करती है। अब अकोमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज या हायर लोअर लो, लोअर हाई, ये 20 साल पहले का स्ट्रक्चर है और आज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी बड़ा नहीं होगा। आप देखें डेली का टाइम फ्रेम है। मैं पहले ये बॉक्स रिमूव कर लूँ फिर आपको बताता हूँ। देखें अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें यहाँ पे एक अच्छी इंगल्फिंग या फिर हमें अच्छा कोई डोरी टाइप कैंडल दिखाई देगी। और कैंडल ग्रीन बनने से ये होता है आपने एंट्री यहाँ से लेनी है। ये देखिए ग्रीन बनने के बाद यहाँ पे बनती है ना एंट्री। स्टॉप लॉस आपका इस लाइन से, जो आपकी ये लाइन है इससे नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस रखेंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, इतना स्टॉप लॉस। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली का है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं इतना स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 20 से 30 पिप या 40 पिप।
क्योंकि गोल्ड पे अमूमन ये है कि कम से कम वैसे 50 पिप्स का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि गोल्ड की मार्केट है ही इतना वोलाटाइल कि हमें 50 पिप्स का कम से कम स्टॉप लॉस माइंड में रखना होता है। 50 पिप्स नहीं तो 30 पिप्स लाजमी। ठीक हो गया। और अगर आप टीपी देखेंगे, टीपी क्योंकि अगर ये चीज़ें आ गई, अकुमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, अकुमुलेशन ब्रेक हुआ, तो आपके माइंड में होना चाहिए ऊपर वाला, बहुत लास्ट वाला, कि जहाँ से मार्केट गिरी थी वहाँ तक मैंने इसे बाय मैं देख रहा हूँ। अब हमारी मेरी मर्जी है, मैं चाहे 20 पिप प्रॉफिट लेके निकल जाऊँ या 50 पिप निकल जाऊँ, 100 पिप निकल जाऊँ। आप खुद देखें, इस लाइन पे आपको रिजेक्शन देके एक ग्रीन कैंडल बनी है, आप खुद बताएं कि नीचे स्टॉप लॉस वाली जगह पे गया है या नहीं गया। कहाँ गया है? स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ हमारा, मार्केट ऊपर मूव करती गई। आप खुद देखें। और लास्ट हमारा वो टीपी हिट किया उसने। जी, ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है। वैसे एनालाइज करना है मार्केट को, आप मेरे यूट्यूब पे एनालिसिस देखते होगे तो मैंने आपको वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैंने D1 के एनालिसिस करता हूँ, D1 के बाद मैं H4 में आता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ, फिर H1 में जाता हूँ। क्यों इस तरह से करता हूँ? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और उसी के मुताबिक ही छोटे टाइम फ्रेम वर्क करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, छोटे टाइम फ्रेम में आपको मूवमेंट थोड़ी सी हाई दिखाएंगे, आप बाय करके बैठ जाओगे, लेकिन जाहिर है बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड डाउन है, एक D1 की कैंडल नीचे बन गई, आपके सारे अकाउंट वॉश हो जाएंगे बाय वाले के। तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में भी डाउन वाली ट्रेड ढूंढनी है, सेल के मुंह के तलाश करने हैं। ठीक हो गया। तो मैं D1 के एनालिसिस करता हूँ, फिर मैं H4 में देखता हूँ, फिर मैं H1 में जाके कोई ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ इस तरह से बेशक आपने नहीं करना, हर बंदे का अपने एक सोच होती है। हर बंदा अपने टीचर को कॉपी नहीं कर सकता। सीखते सीखते कोई वो ऐसी चीज़ सीख जाता है जो सिर्फ उसे आती है और किसी को नहीं आती। ठीक हो गया। बाकी ये जो चीज़ें बता रहे हैं, अकुमुलेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये वैसे यूट्यूब पे नहीं है, और एहतियातन मैंने यूट्यूब इसकी वीडियो भी बना ली थी। 36-37 मिनट की हमारी ये वीडियो बन रही है, और ये इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ताकि ये अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको समझ आ जाए। ठीक है। अब देखें, ब्रेकआउट हुआ तो ये हमारे पास वही हायर हाई, ये हमारे पास वही लोअर लो बना, हायर लो बना रहा है, और ये हमारे पास वही हायर हाई बना रहा है। ठीक है ना। और इसने हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लो बनाया इसने, फिर ये हमारे पास हाई बनाया, हायर हाई। ठीक है। अब हायर हाई पहुंच गया, देखें बॉस यहाँ पे आ गया, हम बाय कहाँ से करते, या उस लाइन को आगे ले जाते, या फिर नीचे जहाँ से उठी थी मार्केट उस जगह पे। सेल ट्रेंड कब शुरू होता है? सेल ट्रेंड उस वक्त शुरू होता है जो लास्ट लो ब्रेक होता है। लास्ट लो हमारे पास ये है। ठीक है, आप खुद दे सकते हो। मार्केट ने जैसे ही इस लो को ब्रेक किया तो रीटच करके मार्केट मजीद नीचे जाती गई, लो मारा, ये हाई, फिर लो, ये हाई, फिर लो, इस तरह से। आप खुद देखो, अगर मार्केट ऊपर चली गई है, ऊपर अपना वो टारगेट हिट करके मार्केट ने एक छोटी सी हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको, रेंज दोबारा बनाई, मार्केट अप गई। आप खुद देखो, ये हमारे पास पॉइंट है इसके बराबर, और ये हमारे पास पॉइंट है, ये आपको रेंज शो हो रही है, कैंडल यहाँ पे बन रही हैं छोटी छोटी फिर बड़ी पॉइंट के दरमियान, ये आपको रेंज शो हुई। अब आप खुद बताएं, काफ़ी ऐसी ट्रेडर हैं, काफ़ी ऐसे ट्रेडर जो कि मैं टिकटॉक पे मेरे सामने वीडियो आ जाती है, वो आपको कहते हैं कि 70% ट्रेंड चलती है, 30% ट्रेंड चलता है, तो कहाँ आपको 70% शो हो रही है? रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हुई, अब नीचे अब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, अकुमुलेशन फेज ऊपर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज कब होता है? अब देखें, मार्केट हाई बनाती है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट का ये नीचे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे मार्केट ब्रेक हुई एक अच्छी कैंडल के साथ, देखें मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम अप्लाई हो गया, हमें ये हो पता लग गया कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज अप्लाई हो गया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, रेंज ब्रेक हुई है, पिछला लो भी ब्रेक हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड है। हमने ब्रेकअप स्ट्रक्चरल लाइन पे एंट्री लेनी है, या फिर मार्केट जहाँ से गिरी थी बड़ी मोमेंटम वाली कैंडल, एक तो ये लेवल है यहाँ से गिरी थी, या फिर यहाँ से हमने सेल लेना है। और लेकिन आप देख सकते हो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई और मार्केट गिरती गई। क्लियर हुआ? जी, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था
अकुमुलेशन फेज़ और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, जिसमें हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो और रेंज आती है। बॉस वाला जो मेरा पहला लेक्चर था स्ट्रक्चर वाला, उसका इस लेक्चर में अहम किरदार अदा है। बॉस वाले लेक्चर से आपको पता लगता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, अकुमुलेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़, रेंज आपको ये बताते हैं कि मैंने बाय करना है या सेल करना है। रेंज में कभी ट्रेड ना करें मेरी माने तो, ठीक हो गया। आप अगर यहाँ पे देखें, ये आपको मैं 1 मिनट ये तमाम चीज़ें रिमूव कर दूँ, यहाँ पे आपको ट्रिपल टॉप नज़र आएगा अगर आपने प्राइस एक्शन पहले से की हुई है तो ट्रिपल टॉप भी कहता है कि भाई नेक लाइन ब्रेक होने दो। ये ट्रिपल टॉप कहता हूँ, ट्रिपल बॉटम 3.1 लाइन एक एरिया पे टच हुए हैं, ये ट्रिपल बॉटम है। एंट्री हम तब लेते हैं जब नेक लाइन ब्रेक होती है, यानी कि प्रीवियस हाई वाली वही नेक लाइन कहते हैं। देखिए नेक लाइन ब्रेक हुई, उधर रीटेस्ट हुआ, तो जो हमारा रेंज वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यही बता रहा है। पढ़ाने का मुख्तलिफ तरीका है। ये पैटर्न है, पैटर्न भी वही बता रहा है जो कि खाली हमने डाउन ट्रेंड, रेंज, अप ट्रेंड में पढ़ा, ठीक हो गया। जो मैंने आपको पढ़ाया आप सिर्फ उसे याद रखो, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो। असाइनमेंट तो आप बनाते नहीं हो, वरना आपकी ग्रिप बनती जाती और आपको ये चीज़ें याद रहती, आगे दौड़ पीछे चोड़ वाला काम ना होता। तो यहाँ तक लेक्चर क्लियर हुआ? बाकी किसी का कोई सवाल हो तो जी सवाल पूछ लें, और ताकि मैं बाकी 10 मिनट रहते हैं फिर क्लास एंड हो जाएगी। हाँ जी ठीक हो गया। बाकी कल का लेक्चर सुन ले, कल हम क्या पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसी कि आप याद रखेंगे। और जान मोहम्मद साहब ने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरी पढ़ी थी और वो सिर्फ उसी पे ट्रेड करते हैं, यकीन करें बहुत खुशी होती है जब वो प्रॉफिट में होता है बंदा। $50 $100 उस तरह से माशाल्लाह से वो ट्रेडिंग से निकाल रहा है, खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करके। और 100% एक्यूरेट ट्रेंड लाइन हम लगाना सीखेंगे। ये बताऊंगा आपको कि ट्रेंड लाइन कौन सी सही है तो कौन सी गलत है। और ये 2 लेक्चर हम कल कहता हूँ नेक्स्ट हफ्ते को कवर करेंगे, जो हफ्ता आएगा। कोशिश करूँगा इस मरतबा हफ्ता हमारा नहीं मिस होगा, हफ्ते को भी हम ये 2 लेक्चर करेंगे। और एतवार वाला जो दिन होगा वो कंप्लीट लेक्चर हम फिबोनाची टूल पे करेंगे। बहुत अहम टूल है फिबोनाची टूल। वो आपको रिट्रेसमेंट बताता है कि भाई मार्केट रिट्रेस हो चुकी है, ये लेवल है यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ले चुकी है, अब मार्केट डाउन गिरेगी। 78 वाला लेवल होता है जहाँ से मार्केट ने गिरना होता है, और वहाँ से फिर मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है। हम वेट करते हैं 78 का, तो हमारे पास यहाँ पे 79 या 78 यहाँ पे एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट में गिरना होता है, ठीक हो गया। उस कैंडल को मैं काउंट कर लो। अब देखें ये हमारे फिबो बताता है। फिबोनाची टूल ऐसा है जो कि हमें रिट्रेसमेंट बताता है कि भाई क्या रिट्रेसमेंट है और हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेवल बता देता है। तो ये हमारे जो नेक्स्ट 2 दिन आएंगे यानी कि वीक वाले, हम ये 2 लेक्चर पढ़ेंगे। एक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे फिबोनाची टूल। असल में मैं जान मोहम्मद साहब ने आपको बताया होगा, मैं था बहावलपुर, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। ये मेरे पास एक्स्ट्रा मेरे पास पीसी पड़ा है, तो घर में मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। तो जब मैं बहावलपुर गया वहाँ पे अभी भी मेरा लैपटॉप शॉप पे पड़ा है। एसर का लैपटॉप है, पुराना नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, नया है, लेकिन उसकी चीज़ नहीं मिल रही। तो शॉप वालों ने कहा कि हमने लाहौर से पता कर लिया लेकिन नहीं मिला, हम ऑनलाइन चेक करते हैं, अगर मिल गया प्रोडक्ट आपका तो आपको वो सेट करके आप कॉल कर लेंगे, आप ले जाइएगा। नहीं मिला तो फिर आप अपना लैपटॉप उठा जाइएगा। तो मैं बिज़ी रहा वहाँ पे, 2 दिन बिज़ी रहा, तो मुझे टाइम नहीं मिला एनालिसिस करने का, तो इसलिए एनालिसिस नहीं है, वरना मैं एतवार को ही बना के दे देता हूँ। इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक, आप देख रहे होंगे एनालिसिस की, मैंने नेक्स्ट वीक की कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि पूरा हफ्ता इस तरह से मार्केट मूव कर सकती है। ऑलरेडी जुमे वाले दिन मेरे ख्याल में वीडियो बनाई थी। बस वही बता रहा हूँ ना कि मेरे पास उस लैपटॉप मौजूद नहीं था, मैं था बहावलपुर, आज ही आया तकरीबन, आज मैं पहुँचा इधर घर अपने 6:30 बजे, ठीक हो गया। तो आज मैं किस तरह से कर सकता था, क्योंकि यूँ देखे कि एनालिसिस करने होते या तो सुबह करो ताकि सारे बंदे देख लें, या शाम को करो सुबह उठते ही वो बंदे देख लें। यूँ समझे ये दरमियान में करूँगा तो ये दरमियान में जैसे हम मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते, इस तरह से दरमियान में एनालिसिस करना भी बेवकूफ़ी है। आ रही है ना समझ?
हाँ जी, तो इसलिए एनालिसिस नहीं किए। बाकी आप इस ग्रुप को चलाएं। ये जो हमारा ग्रुप है, ये ऊपर फर्स्ट बैच लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर दूंगा। हम यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप रख लेंगे। जो भी ट्रेड लो सब दोस्तों के साथ शेयर करो, एक दूसरे से मशवरा लो, इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। इस तरह से आपकी ग्रिप बनती जाएगी और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि भाई हम फेलोज हैं ट्रेडिंग। यकीन जाने मैंने जब सीखा था, हम 6 बंदे थे, 6 से 7 बंदे ग्रुप में, और कोई नहीं था, ना ही हम किसी को ऐड करते थे। उसमें मैं था और फंडेड अकाउंट जो सेल कर रहे हैं शहजाद भाई वो थे, हमारे अली बहादुर साहब थे, राव साहब हैं वो भी शहजाद भाई के ग्रुप में हैं, नसरुल्लाह भाई थे, बहुत पुराने हमारे कोलीग थे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल फॉरेक्स छोड़ गए हैं। कुछ फैमिली इशू थे उनके। ऐसे हमारे कुछ चंद एक दोस्त थे हम, जो मिल के प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे के साथ चार्ट शेयर करते थे, एक दूसरे की गलती निकालते थे। आज फिर आप खुद देखो कि मैं आपको मेंटोरशिप दे रहा हूँ। ये हम करते थे 2019-20 में, आज 2023 है। ठीक हो गया। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ ट्रेड लें, प्रैक्टिस करें। हाँ, सिर्फ गोल्ड को नहीं देखना, बाकी पेयर भी हैं इस मार्केट में। यूरो यूएसडी को पकड़ें, जीबीपी यूएसडी को देखें, जीबीपी कैड को देखें, यूएसडी सीएचएफ है, जो ट्रेंड में पेयर चलते हैं, सर्च करें कौन से ट्रेंड में चलते हैं, उन पे ट्रेड करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने गोल्ड पे ही सारा पैसा ज़ाया करना है। हम गोल्ड का वेट करते हैं, एंट्री नहीं मिलती, ज़बरदस्ती घुसते हैं, एंट्री में हम लॉस उठा के बैठ जाते हैं। आपको बाकी पेयर भी प्रॉफिट देंगे, आप उनको चेक करें, यूरो को चेक करें, जीबीपी को चेक करें। आ रही है ना समझ जी? तो बाकी पेयर के भी एनालिसिस किया करें। हर जो पेयर है वो आपको सेम एनालिसिस देगा। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने गोल्ड पे ट्राई किया, जो रिस्पेक्ट गोल्ड करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वही रिस्पेक्ट आपको बाकी पेयर करवाएंगे, दिखाई देंगे करते हुए। ठीक हो गया। तो अभी किसी का कोई सवाल हो या फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं? जी ठीक हो गया। इसको जो अकोमोडेशन फेयर है और डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, डाउन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड और डाउन दरमियान में जो रेंज आती है, इसको इम्प्लीमेंट करें। और जो सवाल हो बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रुप में मेंशन कर सकते हो। सवाल जो भी पूछना है इनबॉक्स आके नहीं पूछना, उधर ही ग्रुप में मेंशन कर लिया करो, ताकि आपका सवाल का जो जवाब है वो बाकी मेंबर को भी पता लग जाए कि भाई इसका जवाब ये है। मे भी वो सवाल उनके माइंड में भी हो, लेकिन उन्होंने पूछा ना हो, पूछना भूल गए हों या ना पूछना चाहते हों, उनका जवाब पता लग जाएगा। ठीक हो गया। ओके, फिर मीटिंग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे फिर हम हफ्ते को। अल्लाह हाफिज़।